स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का इतिहास। भारत की स्वतंत्रता की यात्रा लंबी और बलिदानों से भरी थी। लगभग 200 वर्षों तक भारत ब्रिटिश शासन के अधीन रहा, लेकिन भारतीय लोगों ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता जीतने के लिए एकता, साहस और अहिंसा के साथ संघर्ष किया। 1. ब्रिटिश शासन की शुरुआत 1757-1857। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के दशक में व्यापार के लिए भारत आई थी, लेकिन 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद उन्होंने भारतीय क्षेत्रों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे व्यापारियों के बजाय शासक बन गए। उन्होंने अनुचित कानून बनाए, भारतीय उद्योगों को छीन लिया और भारी कर वसूले। भारतीय किसानों और श्रमिकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। 2. स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857। 1857 में भारतीय सैनिकों, जिन्हें सिपाही कहा जाता था, ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इसे 1857 का विद्रोह या स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे जैसे नेता वीरता के प्रतीक बन गए। हालांकि विद्रोह विफल हो गया, लेकिन इसने स्वतंत्रता की लौ जलाई। 3. राष्ट्रवाद का उदय 1885-1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का गठन 1885 में भारतीयों के लिए अधिक अधिकारों की मांग करने के लिए किया गया था। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने स्वराज, स्वशासन की मांग शुरू की। तिलक ने प्रसिद्ध रूप से कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों ने सुधारों की उम्मीद में अंग्रेजों का समर्थन किया, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। 4. गांधी युग 1919-1947। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने सैकड़ों निर्दोष भारतीयों को मार डाला, महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी के नेतृत्व में प्रमुख आंदोलन: असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, दांडी नमक मार्च के साथ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अन्य बहादुर नेताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया और कहा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव न्याय के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद ने आधुनिक भारत को आकार देने में मदद की। 5. भारत स्वतंत्र हुआ 1947। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर था, स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत था। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। हालांकि यह एक दुखद समय भी था। भारत 2 देशों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। इस विभाजन ने बहुत दर्द और नुकसान पहुंचाया। निष्कर्ष: भारत की आज़ादी आसान नहीं थी। इसे लाखों भारतीयों के खून, पसीने और बलिदान से हासिल किया गया था। आज हम उनके संघर्ष को याद करते हैं और उनकी जीत का जश्न गर्व के साथ मनाते हैं। स्वतंत्रता कभी भी किसी कीमत पर प्यारी नहीं होती, यह जीवन की सांस है।